औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं जी अभी चाय के साथ केक रस एंजॉय कर रही हूँ और आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि मैं आज आपसे 3 जो है 2024 का दराज का शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ। तो आप भी चाय का कप ले आएँ और मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको देखने में मज़ा आए, क्योंकि शॉपिंग और व्लॉग्स जिनको पसंद होते हैं उनको पता है कि कितना मज़ा आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दराज़ की शॉपिंग की है मैंने, डिफरेंट टाइम पे आई थी, तो मैंने सबकी वीडियो बना के अनबॉक्सिंग करके उसको कंपाइल कर दिया है ताकि पूरी वीडियो बन जाए और मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ मैं सुबह उठी जब सोकर, तो मुझे राइडर की कॉल आई कि मेरे पार्सल आ गए हैं। तो मैंने अपने पार्सल रिसीव किए और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। और अब तो जब से मैंने मतलब लिए थे और क्लिप्स बना के छोड़ दिए थे, तो मैं खुद भूल गई थी कि मेरे पास जो है मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या निकलता है। ओके, तो जी ये है हमारा नोवा का स्ट्रेट हेयर ड्रायर। ठीक है, हेयर ड्रायर लिया मैंने क्योंकि हेयर ड्रायर जो है, अच्छा ये आपको पता है जिस तरह सर्दियाँ चल रही थी तो इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ हेयर स्टाइलिंग के लिए ही इसको यूज़ करना होता है। मैं आपको एक टिप दे दूँ कि अगर ज़्यादा सर्दी में जब हेयर ड्राई हो जाते हैं, ज़्यादा सर्दी होती है और बाल गीले होते हैं और सूख नहीं रहे होते, और पंजाब में आपको पता है कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, तो और ये फ़ोल्डिंग वाला है तो ये इज़ी टू कैरी भी है, मतलब कम स्पेस में आप इसे कहीं साथ भी लेके जा सकते हैं। ट्रैवल वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। मैंने पिंक मंगवाया था पर इन्होंने मुझे ब्लू भेज दिया। तो ये जो है मैंने नोवा का मंगवाया, नोवा का लिया और फ़ोल्डिंग वाला। और ये जो था 1500 का था, लेकिन सेल में मुझे ये मिला है तकरीबन 900 का और विद डिलीवरी चार्जेस। तो ये बहुत अच्छी माशाल्लाह से परचेज़ हो गई थी। वायर भी इसकी ज़्यादा छोटी नहीं है। अब हम खोलते हैं हमारा सेकंड पार्सल कि सेकंड पार्सल में क्या है। तो लेट्स जस्ट ओपन इट। और मैं इसको इसी तरीके से खोल रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इन पेपर्स को, इन शॉपिंग बैग्स को डिस्कार्ड ही कर देना होता है, हमारे किसी काम के तो होते ही नहीं हैं। अच्छा, ये एक अनदर बहुत ज़्यादा टॉप रैंक चीज़ है दराज की, जो आई थिंक मैं हर सीज़न में एक दफ़ा ज़रूर मंगवाती हूँ। ये है स्टोरेज बैग्स। अच्छा, इन बैग्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, क्वालिटी इनकी बस ठीक होती है, कपड़े वगैरह रखने के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप कोई वज़नी सामान रखते हैं तो ये फट जाते हैं। मेरे तो काफ़ी मरतबा मैंने बर्तन भी रख देती थी तो उससे फट जाते हैं, लेकिन ये है कि कपड़ों के लिए ये बहुत बेस्ट है। आप फ़िनाइल की गोलियाँ डाल के अपने ब्लैंकेट स्पेशली इनके अंदर रख सकते हैं धुलवा कर। तो मैंने भी इसीलिए ये मंगवाए हैं। तो इस बार मैंने ग्रे मंगवाए हैं, मैंने रेड भी मंगवाए हुए हैं, ब्लैक भी। तो डिफरेंट कलर्स में आते हैं। तो ये 5 का पैक था। तो ये थे, आई थिंक जो है 5 का पैक मुझे सेल में मिला है 400 का विद डिलीवरी चार्जेस, जो कि बहुत अच्छी है। जब हम सिंगल इस तरह का बैग किसी मेट्रो या दराज, मतलब मेट्रो या लोकल मार्ट से लेते हैं, तो वो हमें 150-200 एक बैग का चार्ज करते हैं, वो भी इतना बड़ा नहीं होता और आई थिंक ज़िपर भी नहीं होता। तो इट्स अ गुड परचेज़। अब नंबर थर्ड आइटम देखते हैं क्या है। अच्छा, ये है स्टीम रैक। आपको पता है कि ये, अच्छा मैंने ना प्रेशर कुकर लिया था एल्फ़ा का, तकरीबन 10-11,000 का लिया था मैंने प्रेशर कुकर। उसके साथ मुझे बड़ा स्टीम रैक मिला था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया हुआ है। तो मुझे ना अब स्टीम, आगे रमज़ान भी हर से आ गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी स्टीम रैक की। तो इस वजह से जो है फिर मैंने ये वाला रैक ऑर्डर कर दिया। और मुझे इतना साइज़ का चाहिए था जो आराम से प्रेशर कुकर में भी आ जाए, जो देगची में भी आ जाए, मुझे बड़ा नहीं चाहिए था। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये बहुत काम की चीज़ है। इसको आप ले सकते हैं मोमोज़ बनाने के लिए, ये बहुत काम आता है। स्टीम रोस्ट करना हो तो आप वो भी फॉइल पेपर में रख के, इसमें रख के जो है उसको बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की काफ़ी काम आता है। तो ये लिया है। अब हम फोर्थ आइटम देखते हैं कि हमने क्या लिया है। तो जी अभी फोर्थ आइटम है, इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। और ये देखिए जी, इसको मैंने खोल लिया है और ये निकला है हमारा बाथ
किट, जो बेबी बाथ किट होती है ना, जिसके अंदर एक शैम्पू, एक हेयर ऑयल, एक बेबी पाउडर, टेल्कम पाउडर और एक जो है सोप होता है। तो ये सॉफ्ट टच का था और ये सेल में मिल रहा था। वैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस 600 थी, लेकिन मुझे ये 450 का मिला था विद डिलीवरी चार्जेस, जो कि बहुत अच्छी परचेज़ है। उसके साथ इसी स्टोर से मैंने ये बेबी बिब्स ली थी। असल में मेरे कज़न के घर बेटी हुई थी, तो मुझे उनको गिफ्ट देना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ये ले लेती हूँ, ये इस तरह से मंगवा लेती हूँ। तो ये जो बिब्स है ये 2 का पैक था और ये मुझे तकरीबन मिली थी 500 की 2 पैक्स। तो और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वो वाले हैं जो आगे से टाल की तरह है और पीछे से डिस्पोजेबल, मतलब वो वाटर प्रूफ है। एक होता है ना कपड़े वाले जिसमें बच्चों को कुछ गिरे तो नीचे कपड़ों पे भी लग जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। ये मुझे बहुत अच्छी परचेज़ लगी थी। अब नंबर फिफ्थ अपना आइटम खोल के देखते हैं कि क्या है। तो जी नंबर 5 पे अब इसको खोलते हैं और अच्छा पैकिंग इनकी इतनी अच्छी होती है ना दराज़ की, जिसकी मुझे बहुत है। मेरे साथ 2 से 3 मरतबा 4-5 साल में ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मेरी टूट के निकल आए या ख़राब निकल आए, जिसका फिर बहुत अफ़सोस होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली जो है इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो आप इनको जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चीज़ों को देखिएगा। अच्छा, ये स्मॉल साइज़ के ना 3 टियर रैक मंगवाए थे मैंने किचन के लिए। एक मैंने वेजिटेबल्स रखने के लिए मंगवाया है और एक मैंने फ्रूट्स रखने के लिए मंगवाया है। इतने छोटे साइज़ के मंगवाने का एक तो फ़ायदा ये था कि ये शेल्फ़ पे भी आ जाते हैं और कहीं भी आप इनको एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। और दूसरा मुझे कलर भी यही ब्राउन चाहिए था। और तीसरी चीज़ ये कि ये स्पेस ज़्यादा नहीं लेते, तो मुझे ये अच्छी परचेज़ लगी। अब नंबर 6 आइटम को खोलते हैं, इसमें क्या है। और अच्छा, ये मैंने उसी कज़न के बेटी के लिए ना एक ड्रेस भी मंगवाया था, जिनका मैं आपको बता रही थी कि मुझे गिफ्ट देना है। तो एक तो बाकी वो बेबी वाला स्टफ़ हो गया था ना, और कुछ चीज़ें मैंने जो है वो ये मंगवा ली थी, जो बेबी का छोटा वाला ड्रेस होता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ड्रेस है ये। येलो है और साथ जीन की छोटी सी पैंट दी हुई है, तो बड़ा क्यूट था। और ये ज़ीरो साइज़ में था, तो मुझे था कि मैं उसके लिए मंगवा दूँ, तो अच्छा लगता है। और ये ड्रेस जो है 600 का था और सेल में मुझे 500 का मिल गया, जो कि बहुत अच्छी है विद डिलीवरी चार्जेस। तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट परचेज़ थी। और क्वालिटी और डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा था। ये इसका पजामा है, ट्राउज़र है जिस पे प्रिंसेस लिखा हुआ है, और ये कुछ इस तरह से है। मैं आपको सही तरह से दिखाती हूँ, ये देखिए, अब आपको पता चल रहा होगा कितना क्यूट ड्रेस है ये। तो इस पे कलर सिर्फ यही था, और खैर कलर तो बहुत नाइस है, लेकिन आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर आप लेना चाहें तो कीप दैट इन माइंड के कलर यही था। तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए हों मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप फिर परचेज़ कर सकते हैं अपनी शौक़ से अपनी पसंद की चीज़ें। तो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। तो पार्सल नंबर 7 को भी खोल के देख लेते हैं। मुझे लगता है मैंने रमज़ान के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम्स मंगवाए थे, तो ये वो चीज़ें आई हैं। तो दरअसल मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव लगी हुई थी, कुछ रिजनेबल थी, तो मैंने अपने हिसाब से जो मुझे चाहिए थी वो बस मंगवा ली थी। और रमज़ान की जो 2024 की डेकोरेशन है उसका फुल व्लॉग भी मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जी, ये मैंने एक मल्टी कलर का जो है वो फॉइल वाला कर्टन लिया था, जो कि बहुत इन है, तो इससे बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है। तो ये मैंने लिया था। अच्छा, इन्होंने यहाँ मेरे साथ एक ब्लेंडर हुआ, मैंने 2 मंगवाए थे ये, और इसके 2 के चार्जेस मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी, तो ज़ाहिर है वो कट गए थे, लेकिन मुझे एक ही मिला। तो जब मैंने उन्हें कंप्लेन की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऑर्डर कैंसिल करके दोबारा से कर दें। तो फिर मतलब रिफ़ंड करवाना और जाना आना बहुत मुश्किल था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। लेकिन यहाँ ये मेरे साथ हुआ था। उसके अलावा मैंने ये स्ट्रिंग्स ली हैं। ये स्ट्रिंग्स जो हैं, ये जो है ये भी रमज़ान की डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है। ये बहुत प्यारी है। मैंने ये ग्रीन ली है और ये पर्पल कलर का मैंने रमज़ान का बैनर लिया है, जिसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, साइज़ बहुत प्यारा है। मैं यहाँ पे आपको आई बटन में उसकी पिक्चर भी लगा दूँगी, तो आप देख सकेंगे कि कितना हसीन लगता है।
इस तरीके से कुछ है ये। और अगर आपका वाइट पेंट हुआ है ऑफ वाइट कलर का तो उससे तो और भी ज़्यादा उठेगा ये। तो अब नंबर 8 आइटम देखते हैं हमने क्या लिया है। तो जी ये मैंने लिया है एक अदद नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन 18 सेंटीमीटर का। ये बहुत छोटा है, इसमें आप 2 से 3 कबाब और एक अंडा फ्राई कर सकते हैं एट अ टाइम ओनली। इतना छोटा है और ये मुझे मिला था, वैसे ये 1200 का था तो 50% ऑफ पे मुझे ये 647 का मिला है विद डिलीवरी चार्जेस। और इसकी माशाल्लाह ये सोनेक्स कंपनी का ओरिजिनल है और उसकी क्वालिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। मुझे बड़ा भी लेना था लेकिन मैंने कभी ऑनलाइन ये नहीं नॉन स्टिक नहीं लिया, क्योंकि नॉन स्टिक की जो क्वालिटी होती है ना वो हर जगह बहुत मतलब 2 नंबर भी आ रहे होते हैं। तो मुझे डाउट था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा मुझे लगा। तो अब भी जो है इससे बड़े वाला जो था वो 1800 का था विदाउट सेल, तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा था। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वो लूँगी। लेकिन ये मुझे फ़िलहाल इस परचेज़ से मैं खुश हूँ क्योंकि छोटा सा भी बहुत अच्छा है। और आपको पता है कि अंडे वगैरह जो है वो नॉन स्टिक के पैन में बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। तो वरना मैं जब भी तवे पे बनाती हूँ वो चिपक जाता है और उसकी ब्यूटी ख़राब हो जाती है। तो मैंने इसलिए ये ले लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस परचेज़ टू। और बहुत अच्छा लगता है वैसे भी फ़ीमेल को तो, लड़कियों को जब वो किचन का शॉपिंग करती हैं। अब हम देखते हैं आइटम नंबर 10 के उसमें क्या निकलता है। तो जी अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, हमारे 10 नंबर की जो पार्सल है इसको, कि इसमें हमें जो है वो क्या सरप्राइज़ मिलता है। तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि आप शॉपिंग करते हो तो चीज़ें लेकर भूल भी जाते हो कि क्या लिया था और क्या चाहिए था। तो लेकिन ये है कि माशाल्लाह से अच्छी है दराज़ की सर्विस। ये एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अच्छा ये मुझे याद आ गया, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स लिया था ब्लू कलर, उसने अपनी पसंद से चूज़ किया था क्योंकि वो फ्रोज़न वाला करैक्टर था। लेकिन फ्रोज़न में जो है मतलब पिंक बारबी वाले भी थे, पिंक में काफ़ी डिज़ाइन थे, लेकिन शी चोज़ कि उसको ब्लू लेना है क्योंकि पहले भी उसके पास जब स्कूल का लंच बॉक्स था तो वो पिंक में ही था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, स्पून नहीं था इसमें, फ़ोर्क दिया हुआ था। मैंने कहा चलो स्पून वगैरह हम खुद रख देंगे। तो छोटा सा है, लाइट वेट सा है, अच्छी क्वालिटी का है। तो एक उसके लिए ये लिया है माशाल्लाह। तो इसमें 2 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक में अगर आप कोई ग्रेवी वगैरह रखते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डाल के देनी हो तो आप डाल के दे सकते हैं बच्चों को। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो बाकी ये होता है कि लंच बॉक्सेस और इस तरह की चीज़ें तो आप चेंज करते रहते हैं। तो हर क्लास में जिस तरह बच्चों की बुक्स और बैग चेंज होते हैं, वैसे लंच बॉक्स और वाटर बॉटल भी चेंज हो ही जाती है। तो इस तरीके से जी खुलता है और एयर टाइट है, तो अच्छा है। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह। तो फॉर मी इट्स अ गुड परचेज़ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से ये है। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट परचेज़ की तरफ, जो कि है 11 नंबर। इसको भी खोल के देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। और अच्छा तो ये है स्टार्स, ये स्पार्कलिंग स्टार्स हैं। ये 50-50 के पैक थे, मैंने 2 लिए थे। ये जो है आप पूरे रूम में लगा दो तो ये रात को अकॉर्डिंग टू देम कि वो लाइट करते हैं। खैर मैंने इनको लगा कर देखा है, लाइट तो ऐसा इतनी मुझे फ़ील नहीं होती है अंधेरे में इनसे, लेकिन हाँ छोटे छोटे लगे हुए अच्छे लगते हैं, आप लगा सकते हैं। मैंने तो बल्ब की डायरेक्शन में ही लगाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं मुझे तो इतना स्पार्कल नहीं करते। किसी ने आप में से किसी ने इनके ऊपर से इनके कमेंट्स भी, और बहुत टॉप रेटेड आइटम है ये भी। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपने भी ये लगाए हुए हैं तो वो कैसे जो है वो ग्लो करते हैं, क्योंकि मेरे वाले जो है अंधेरे में ग्लो नहीं इतने कर रहे थे। और ये डबल टेप दी हुई है, तो इसके साथ हमने इसको जो है वो लगाना होता है, तो काफ़ी अच्छा रह जाता है। छोटे छोटे कटिंग कर ना तो आप इनको लगा सकते हैं।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जी ये है 12 नंबर। अच्छा ये मैंने छोटे छोटे सिलिकॉन के मोल्ड्स बनाए थे, वो हम बनाते हैं ना कप केक या जो है कप, हाँ ऑब्वियसली कप केक वगैरह बनाने के लिए। अच्छा ये बस ठीक है, मेरे हिसाब से ये थोड़े से हार्ड होने चाहिए थे, लेकिन ठीक है बन जाता है सही। आपका केक या जो भी आपने इसमें बनाना हो, पुडिंग वगैरह या कुछ भी, छोटे छोटे से पीचीज़ का कुछ सैंडविच बनाना हो या कुछ भी, बन जाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़े हार्ड होते तो ज़्यादा बेहतर था। तो ये 4 का सेट था सिर्फ, और मुझे लग रहा था कि ये थोड़े एक्सपेंसिव पड़े हैं मुझे, लेकिन ठीक है 300 के भी 4 मिले थे और अच्छे हैं, नॉट बैड। अब देखते हैं 13 नंबर आइटम। अच्छा था ये मुझे पता चल गया क्या है। ये है जी हमारा इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन लिया था मैंने क्योंकि इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत थी, काफ़ी हवाले से। और आपको पता है कि सर्दियों में भी गैस बहुत ज़्यादा जा रही थी, और जिस हाउसिंग सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर गैस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो कभी सिलेंडर अगर अचानक ख़त्म हो जाए ना, तो फिर ये होता है कि आपको कुछ बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उस टाइम पर फिर आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ करके आप फ़िलहाल के लिए अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर दूँ कि ये सिर्फ दूध गर्म करने, चाय बनाने और नूडल्स वगैरह बनाने, छोटी छोटी चीज़ों के लिए होता है। अगर आपने प्रॉपर रोटी पराठे या खाना बनाना है तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपको फिर उसके लिए लेना है तो फिर आप हॉट प्लेट लें किसी हाई एंड ब्रांड की। ये मैंने 3000 का दराज से लिया था और सेल में मुझे 2500 का मिला। तो जो कि अपने प्राइस के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छी कुकिंग के लिए प्रॉपरली चाहिए तो फिर आप हॉट प्लेट ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये इंडक्शन मतलब इसकी जितनी कैपेसिटी है ये ऐसे ही है। बाकी इसमें हाई 1 से 5 तक स्पीड्स हैं, पोर्टेबल है, साइज़ देखने में भी क्यूट है, तो हर लिहाज से बेहतर है। इस तरह से ये है, और 1000 वाट का ये है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी कैपेसिटी का भी, चीज़ों का भी। आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ। इसमें 2 कलर थे, एक ऑरेंज और एक वाइट। तो ऑरेंज तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने वाइट ले लिया था। इस तरीके से है कुछ ये बना हुआ। तो बाकी मैं इसको असेंबल नहीं करके दिखाऊंगी। आपको अगर चाहिए होगा इसका रिव्यू तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इस पर कुछ बनाकर दिखा दूंगी। तो ये हमारा जो है वो 12th प्रोडक्ट था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और अभी 13 जो है वो नंबर की चीज़ अभी भी पड़ी हुई है। तो अब इसको खोलते हैं कि इसमें से क्या है। अच्छा, तो मुझे याद आ गया कि ये है जी हमारा इलेक्ट्रिक रॉड फॉर मग। आपको पता है कि वही वाली बात कि गैस की शॉर्टेज की वजह से ये इम्पोर्टेंट होता है कि अक्सर आपकी चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो जाती है, तो आपने इस नोट को वॉश करके तो उसको चाय में रख देना है। तो ये आपकी चाय को गर्म कर देगा, पानी को बॉयल कर देगा। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए ये काफ़ी काम आता है, स्पेशली पानी गर्म करने के लिए। वो बच्चे जो छोटे हैं उनका दूध बनाने के लिए भी जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये वो है, और इसकी वायर भी काफ़ी अच्छी खासी है, बस इससे एहतियात करनी पड़ती है कि करंट ना लगे आपको। तो ये थी मेरी जी 12 से 13 आइटम्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं, जो मैंने ली थी। सब मुझे तो मेरे लिए सब यूज़फुल थी, तो मैंने इसलिए आपसे भी शेयर कर दी। आई होप आपको मेरा आज का जो हॉल है वो अच्छा लगा होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।